देखो भाई, ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से वन थिंग इज शिव रिएक्शन किंग भाई जहाँ भी है वहाँ से ये बीफ देख के वो भी मजे ले रहा होगा। लेट शिव रिएक्शन किंग को बहुत सारा प्यार, वी मिस यू ब्रदर। एमिवे का ट्रैक आया था, बहुत मिस किया रिएक्शन को, उसका रिएक्शन देख के मजा आती थी। देखो मैं एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हूँ, कोई दिहाड़ी पे काम करने वाली छेनाल की चूत नहीं, इसीलिए ब्रेकडाउन में खुला गाली और खुला गांड मराना होगा। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को मेरे भाई। काफी टाइम से एमिवे बंटाई का मजाएंगे 4 आने वाला था, जिसमें डिसाइड नहीं हुआ था मॉडल किस बंदी को रखा जाएगा। सो एमिवे बंटाई ने मॉडल के रूप में कृष्णा की मॉम को सेलेक्ट किया और टाइटल में लिखा भी था तेरी माँ चाहेगी मोर। 10 पॉइंट्स फॉर दिस क्रिएटिव आइडिया। 100 दे देते हैं पब्लिक है, 100 दे देते हैं। चलो भले से तेरे को पैदा किसी और ने किया लेकिन पाल तो मैं ही रहा हूं ना। तो द रेफरेंस इज कृष्णा चाहे जितना एमिवे को अपना बेटा, खुद को एमिवे का पापा बोल ले, बट एमिवे बंटाई एक्चुअली में कृष्णा का घर चला रहा है। तो घर चलाने वाला बाप ही होता है। बेसिकली ही इज स्पीटिंग फैक्ट विद ट्रुथ 199%। भले से तेरे को पैदा किसी और ने किया। अब पैदा किसी और ने किया है इसका ये मतलब मत समझ लेना कि कृष्णा को एक्चुअली में उनके पापा ने पैदा किया है। जिसने पैदा किया है उसका नाम भी श्योर नहीं है। दिस इज सो ब्रूटल लाइन, ही किल्ड कृष्णा विद दिस इंट्रो। क्या रे पिंकी, तेरी माँ औरत और बाकी सब लोग औरत नहीं? हाँ? कुछ टाइम पहले बादशाह ने ट्वीट किया हुआ था He is going biggest artist in the world. Then एमिवे ने ट्वीट किया I am the biggest artist in the world. इस बात पे कृष्णा ने एमिवे को पोक करते हुए ट्वीट किया I am the biggest artist in your girl. तभी एमिवे ने बोला था खेल और गंदा खेलेंगे। एंड लास्ट डिस्ट्रैक में एमिवे ने चसम्बा में किसी की भी बंदी और किसी की मॉम को कोई भी शॉट नहीं दिया था। कृष्णा ने फिर लिल बंटी में एमिवे की जीएफ पे शॉट लिए। बेसिकली एमिवे इज ट्राइंग टू से जीएफ बहन माँ, कोई भी फीमेल को इतना ज्यादा क्यों मजाक बनाया जाता है, वो लोग लाइफ के ब्लेसिंग्स हैं। और अब अगर तूने 2 बार मेरी जीएफ पे शॉट लिए हैं, मैं तुझे सिखाऊंगा औरत की इज्जत कैसे करी जाती है। सेम चीज करके जो तूने मेरे साथ की है अपने डिस्ट्रैक और ट्वीट में बोल के। मैं बन के आया नास, होगा सत्यानाश, मेरे पास है बात छोटे फासले ना। एक टाइम पे जेजी एंड नैस की बहुत फेमस और बहुत सीरियस बीफ हुई थी, जिसे एक्चुअली में नैस ने जीता था। और उस बीफ में बहुत से ट्रैक सामने आए थे दोनों तरफ से। एग्जैक्टली यहाँ भी वही चीज हो रही है। इंडिया में नास ने मास अपील नाम का लेबल ओपन किया, जिसमें इंडियन आर्टिस्ट डिवाइन और बाद में इक्का एंड मैनी मोर आर्टिस्ट को साइन किया। एमिवे ने नास बन के बीफ जीत के लेबल ओपन किया, अब उसमें सबको काम दे रहा है। 199% ट्रूथ और होगा सत्यानाश मीन्स इन लोग का जो सत्य है उनका सत्य मैं नाश करूंगा, मीन्स खत्म करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा। तो उसी का रेफरेंस है। सेकंड, मास मीन्स एमिवे ने बीफ में कृष्णा का मास रख लिया है अपने पास। थर्ड मीनिंग ऑफ दिस लाइन, अब एमिवे के पास हर एक प्लेटफॉर्म पे उसकी खुद की ऑडियंस है, जिसे हम लोग मास ऑडियंस भी कह सकते हैं, जिसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर सब एमिवे के अंडर में आते हैं। तो नास बीफ वॉन वाला बार, नास ने मास लेबल ओपन किया वाला बार, एमिवे लेबल में सबको काम दे रहा है वाला बार, एमिवे ने बीफ में सामने वाले का मास नोच रखा है ये वाला बार। थर्ड, मास ऑडियंस, होगा सत्यानाश ये वाला बार। फास्ट मीन्स तो गले में रस्सी का फंदा फंसा के नाप ले। एंड द सेकंड डिफरेंस, मुझसे दूर रहे, नहीं तो मैं खुद तेरे गले में फांस लगा दूंगा फांसी के फंदे की। तुझे माफी नहीं मिलेगी, सामने आ तो आजा घर के बाहर लेके लड़के 4, मैं भी हूँ तैयार, होगा इंतजार। मुफाड़ और कृष्णा के मैटर में कृष्णा मुफाड़ के घर के बाहर गया हुआ था। कृष्णा ने उसे अपने वीडियो में डाला हुआ था और कृष्णा ऐसा दिखा रहा था वो अकेला गया हुआ है, बट साथ में वीडियो शूट करने वाली टीम भी गई हुई थी कृष्णा के साथ। एमिवे यहाँ साफ साफ बोल रहा है तो एक काम कर, अपने साथ 4 लोग मीन्स कलमकार, परिवार, रफ्तार, कृष्णा कर्मा, अंकित खन्ना, चारों लोगों को लेके आ जाओ और चारों अपने गैंग के साथ आ जाओ। एमिवे बंटाई इंतजार करेगा। एडलिप चला फट्टू है भड़वी, और यहाँ पे उन चारों बंदों को रफ्तार, कृष्णा, अंकित खन्ना, कर्मा, चारों को फट्टू भड़वी बोला है एमिवे बंटाई ने। बंटाई को लगे ले भूख, चुप तेरी मैं किच। एमिवे ने मजाक है क्या ट्रैक में बोला हुआ था इन लोग में भूख नहीं है, और उस ट्रैक का मीनिंग भी यही है। ये लोग हर बार अपना सेम लाइन और सेम टोन में अपना रैप लेके आते हैं। अपने को भूख है गाने बनाने की, इसलिए अपना हर गाना अलग टोन में बजता है। उसी टोन को कंटिन्यू रखते हुए एमिवे ने बोला बंटाई को लगी है भूख, चुप तेरी मैं किच। जैसी भूख बंटाई को लगती है वैसी भूख किसी को नहीं ले सकती हिप हॉप सीन के अंदर, और कृष्णा की उतनी भूख नहीं है, इसलिए अब मेरी भूख में मैं क्या खाऊंगा, तेरी मैं किच। एंड तू छुप जा मीन्स चुप जो बोला हुआ एमिवे ने, इसका मतलब है साइलेंट हो जा, और सेकंड उसका मतलब है छुप जा। डिनर में तो अब यही खाने वाला हूँ मैं। तू बजेला हिसाब के बार दूंगा बिग एल सीधा तेरे हलक के पार। तो कोई हिसाब से बाहर मीन्स लिमिट से बाहर जाकर कृष्णा ने बातें बोली थी, मतलब कृष्णा ने फीमेल वर्जन ऑफ मचाएंगे में बोला हुआ था, एल खिलाने की बात करी थी। तो एमिवे का कहना है वो अपना एल मीन्स अपना डिक के आर डैश को खिलाएगा नहीं, सीधा मुंह के अंदर रख के, बाकी आप जानते ही हो। असली ना मेरा बिलाल, आज बकरा एक होगा हलाल। बकरीद में जानते ही हो बकरे की बलि दी जाती है, तो इस बीफ में एमिवे ने कृष्णा को ऐसा बकरा कंपेयर किया है और बोला है वो उसे हलाल करेगा। बकरा मुबारक कहता मुझे दीपक कलाल, मैंने ली तेरी राखी बहुत ही कमाल। कृष्णा ने मचाएंगे 4 में एमिवे को दीपक कलाल बोला, रफ्तार को एमिवे ने बोला
हुआ है राखी आप अगर बोलोगे तो राखी साउंड करेगा। तो एमिवे ने दीपक कलाल बन के राखी ली है, मतलब रफ्तार की ली है राखी बना के, एंड बाकी दीपक कलाल ने तो ली ही होगी राखी की। खोट डाला कबर तूने पहने ला तो काला कोट, स्मोक मुझसे लेके सोचे बेटा तू ज्यादा लोग गाड़ूंगा उसी में 10 फीट अंदर, पिंकी खड्डा थोड़ा ज्यादा खोद। लिल बंटी में कृष्णा ने स्मोक किया था। एमिवे ने इससे पहले कई बार स्मोकिंग पे ट्रैक्स भी बनाए हुए हैं मैरिजुआना टाइप्स के बीट्स पे। सो ही इज ट्राइंग टू से ये अपना लुक और स्टाइल एंड स्वैग भी अपने से कॉपी करता है और मेरे से कॉपी करके मेरे को ही ट्रोल करता है। उस लॉजिक से ये खुद का ही मजाक बनाता है। कृष्णा ने मचाएंगे 4 में बोला हुआ था होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स मीन सब एमिवे के करियर के फ्यूनरल में आए हुए हैं। उसी लाइन का रिप्लाई करते हुए एमिवे बंटा ने बोला हुआ था फ्यूनरल तो है और उसी फ्यूनरल में एज अ वर्कर खड्डा खोद रहा है तू कॉफिन को दफनाने के लिए, तो उस खड्डे को और गहरा खोद, मैं तुझे उसी खड्डे में उसी कॉफिन के साथ गाड़ने वाला हूँ, तुझे तेरे ब्लैक कोट के साथ। और यहाँ पे कृष्णा की हाइट को भी ट्रोल किया है 10 फीट ये बोल के कि वो इतना लंबा है कि एक्स्ट्रा जमीन खोदनी पड़ेगी, इतना लंबा है कि तू कॉफिन में भी नहीं आएगा। 2 चीज तुम लोगों को तो मालूम ही है, एक मजदूर को खोदना और एक बाप को चोदना नहीं सिखाते। तो मैंने बोला था अभी एमिवे कृष्णा को एज अ वर्कर खड्डा खोदने वाला बंदा बोल रहा है और बहुत फेमस कहावत जिसको एमिवे ने इस ट्रैक में यूज किया है, मजदूर को खोदना बाप को चोदना। और ये मजदूर खोदना बहुत अच्छा जानता है और इसका बाप इसको चोदना बहुत अच्छे से जानता लाला। मीन्स बीफ कैसी करनी है, बीफ में लाइंस कैसी लिखनी है तो मत सिखा, अपन इस लाइन में तेरे बाप हैं। एमिवे ने ये बात बोलते हुए मुझे भी शाउट आउट दिया है, मीन्स मैं भी बाप हूँ अवाम और पिंकी का। एमिवे ने लाला बोला था। लाला काउंटर नहीं कर पाया मेरे रिप्लाई का, इस गाने में नहीं ये तोड़ बनटाएगा, हर बार लगेंगे दिल पे, हर जून जुला लूंगा तेरी ले मेरा मलाइका। देखो अभी तक एमिवे बस हल्के में खेल रहा था, नाउ ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, वो भी कृष्णा के फीमेल वर्जन को मचाएंगे ट्रैक के बास काउंटर करके, बिकॉज वो काम कृष्णा नहीं कर पाया। उसने बातें घुमा दी, बहुत सारे बास मिस कर दिए एमिवे के रिप्लाई ने, एमिवे का रिप्लाई ही नहीं किया। हर बार लगेंगे दिल पे, हर जून जुला लूंगा तेरी ले मेरा मलाइका। हर बार्स लगेंगे दिल पे, एक तो एमिवे के हर बार्स कृष्णा और अवाम के दिल में लगेंगे, साथ ही में हर बास मीन्स अरबाज मीन्स कृष्णा और कृष्णा के फैंस के दिल में लगेगी जब एमिवे कृष्णा को मलाइका अरोरा बना के वो खुद अर्जुन कपूर बन के KR रौला साइन को ठोकेगा। एंड साथ ही में कृष्णा को मलाइका बोल के एमिवे ने ये भी बोला कृष्णा मलाइका अरोरा बन के एमिवे की मलाई भी खाएंगे। मलाई तो सबको पता होगी, सफेद सफेद दाग, कृष्णा भी लाइक हाँ दाग अच्छे हैं। कृष्णा ने बालाकोट का रेफरेंस देके 26 जुलाई वाली बकचोदी पेली थी, तो एमिवे जुलाई के साथ साथ जून वाले मंथ को भी ऐड कर दिया कृष्णा को ठोकने के लिए। और इसका सेकंड मतलब ये है एमिवे के पास टाइम नहीं रहता, बिजी रहता है, दैट्स व्हाई वो छुट्टियों में आके कृष्णा को मलाइका अरोड़ा बना के अपनी मलाई खिलाएगा। मेरी जैस्मिन कालीन पे माँ तेरे घोड़े पे सवार। जैस्मिन अलादीन की जीएफ थी जो कालीन पे सवार होकर अलादीन के साथ घूमती थी, बट एमिवे ने कृष्णा की मॉम को घोड़े पे बैठा दिया। एंड आपको याद होगा कृष्णा ने अपने ट्रैक में बोला हुआ था कि वो कश्मीर का थरोग्रेड है, बोला हुआ था जो एक टाइप का घोड़ा ही होता है। सो एमिवे ट्राइंग टू से पिंकी की मॉम सवार है पिंकी के ही, छी 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 छी। मैं हूँ अलादीन तू चोर साला जफार। विल स्मिथ की एक मूवी आई थी अलादीन जिसमें जफार नाम का विलन होता है जिसके पास सांप वाली छड़ी भी रहती है। और कृष्णा ने खुद तो कई बार ऐसा बोला भी है कि वो सांपों को देखा हुआ है और सांप के साथ खेला हुआ है। व्हाट अ स्विंग एमिवे बनता है। कृष्णा वही जफार है जो धोखे से सब कुछ चुरा लेने आया है। मेरे को सिखाएगा मेरे लाइन के बारे में अनपढ़ गवार। बंदी के बारे में बोलेगा लेकिन मैं मम्मी के बारे कुछ बोलू ना, जब तक तू जाएगा बंदी पे तेरी माँ को बच्चे कराऊंगा सोलो ना। कृष्णा ने एमिवे की जीएफ पे बोला, बट जब उसकी मॉम पे एमिवे ने बोला तो उसे बुरा लगा। एमिवे इज एग्जैक्टली सेइंग बंदी क्या औरत नहीं होती, क्या वो लड़की नहीं होती, जब तक तू ये सब चीजें बंद नहीं करेगा मेरी बंदी के बारे में बोलना, तब तक तेरी माँ को वो अपने स्पर्म्स फॉलो कराएंगे। कृष्णा को ये लाइन बहुत ज्यादा हर्ट हुई होगी यार कसम से। मुंबई से नवी मुंबई घर एक कोने में एंटोफिल छोड़े पर एरिया नहीं भूले में, दिखना ने एंटोफिल भटके या भूले में, जिधर पे दिखेगा ले लेंगे कोने। कृष्णा ने बोला था एमिवे एंटोफिल में नहीं नवी मुंबई के कोने में रहता है। एमिवे ने फिर लाइन स्विच करके ये बोला मैं नवी मुंबई क्या मुंबई के हर कोने में रहता हूँ और हम आज भी इतना फेमस होने के बाद भी एंटोफिल नहीं भूले, आज भी मैं वहां आया जा करता हूं। उस टाइम अगर तुम दिख गए वहां पे एंटोफिल में तो तुझे भी हम एंटोफिल के कोने में ले लेंगे। अंडर कंट्रोल खेले फीफा ऑन पीएसपी। तू अंकित खन्ना के कंट्रोल में है, तुझे लग रहा है तू बीफ कर रहा है पर तू गेम खेल रहा है जैसे फीफा खेल रहा हो, वो भी पोर्टेबल प्ले स्टेशन पे। गेम अपन खेले में पीएसजी। रेफरेंसिंग टू नेमार, तो अभी नेमार के साथ वो गए हुए थे, फुटबॉल खेले हुए थे, जो कि पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी की टीम है और वो भी हमने कोई पीएस या पीएसपी या एक्सबॉक्स पे नहीं खेला। हर बार मेरा ट्रैक पहुंचाएगा सीएसटी, हर बार ट्रैक मेरा पहुंचाएगा सीएसटी मींस सेंट्रल सर्विस टैक्स ऑफिस, जहां तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और जो हर बार बोला हुआ है अगर आप इसको जल्दी प्रोनाउंस करेंगे तो आपको हार्बर सुनाई पड़ेगा। तो हार्बर लाइन इज ब्रांच लाइन ऑफ द मुंबई रेलवे ऑपरेटेड बाय सेंट्रल रेलवे, जिसका लास्ट स्टॉप TST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम से है।
तो हर बार हार्बर रेलवे ट्रैक मेरा पहुंचाएगा तुझे CST। ग्रेट भाई, ग्रेट। मेरे नाम से कमाया लिया नहीं मैं GST। और रही बात कि तू मुझसे टैक्स की बात कर रहा है, तूने मेरे नाम से कमाया, तूने मेरे काम से कमाया, मैंने तेरे से 1 रुपया टैक्स नहीं लिया। इवन गवर्नमेंट को हम लोग खुद बनाते हैं एंड उसके आने के बाद हम खुद गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बट मैंने तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ग्रेट यार। एमिवे कंपेयरिंग हिमसेल्फ एज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हिप हॉप। मुंबई के सड़कों पे PhD, तू देखा भी है क्या बे रियल स्ट्रीट? छोटी सी उम्र से बहुत कुछ देखे ले, डोंट फक विद द रियल स्ट्रीट। कृष्णा ने एमिवे बंटाई के जैसे रियल स्ट्रीट में परफॉर्म नहीं किया, ना ही उसने स्ट्रीट में ट्रैक बनाए, ना ही लाइव शोज किए। मीन्स उसने ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं किया। एमिवे इज सेइंग हम ये सब करके PhD किए हैं स्ट्रीट में, तो हम जैसे रियल ओजी से मत भीड़। तूने माने कभी हार नहीं, मैं उड़ी काफी ज्यादा मैंने ठानी तेरी मारनी। तूने अगर हार नहीं मानी तो मैंने भी ठानी है तेरी काफी ज्यादा मारनी है इस बीफ में और कई सारे ट्रैक्स में। 15 साल से तू घिस रहा गान, 17 मिलियन मेरा पार, तेरा मिलियन भी पार नहीं। तू है कौन मेरे कौन से ले सॉफ्टी, एक हेड बता जिसमें वन टाइम में शॉट्स नहीं। 15 साल से कृष्णा हिप हॉप में स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए। एमिवे के 5 साल में ही 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे और ये फैक्ट है। एंड ही इज आस्किंग फॉर कृष्णा की एक ऐसा गाना अपना बता दे जिसमें मेरे पे शॉट्स नहीं लिए तूने। आई थिंक OG ट्रैक होगा, बट उसमें भी 2-3 लाइन थी जिसमें एमिवे पे शॉट्स लिए गए थे। तू है कौन मेरे कौन से ले सॉफ्टी। एमिवे के ऑर्गेनिक व्यूज हैं जो ये सब चुरा चुरा के अपना घर चलाते हैं और विदाउट डिस एमिवे के 100 मिलियन जा चुके हैं जिसपे उसने ऐड भी नहीं लगाया। तो ही सिंग तू है कौन मेरे कौन से ले सॉफ्टी। एक तो सॉफ्टी वो आइसक्रीम वाला सॉफ्टी हो गया जो कह रहा है, सेकंड वो सॉफ्टी पिंकी को खुद बोल रहे हैं कि पिंकी खुद एक सॉफ्टी है। मेरा डेस गाने 100 मिलियन पार, ऑर्गेनिक व्यूज बेटर लगा था मैं बॉट्स नहीं। देखो मालूम है ना, नहीं मालूम तो सुन। यहाँ एमिवे मिमिक्री करके सीधा मेकओवर ट्रैक का स्लैंग जो एमिवे का स्लैंग था मालूम है ना, उसको बोलते हुए मतलब अपना ही स्लैंग बोलते हुए अपना स्लैंग बोलता है, नहीं मालूम तो सुन। जब एमिवे ने खत्म ट्रैक निकाला था तब भी यही स्लैंग स्टार्टिंग में बोला था और ये स्लैंग बोल के एमिवे ने वापस अपना हुक प्ले किया। नहीं मालूम है तो सुन, नहीं मालूम तो सुन। हेलो कौन? कॉल गर्ल, कॉल तेरी माँ का, खोल के बैठी इलाका, डाले लवंडा डाका, फिर भी चाहिए उसे राका। कृष्णा ने मचाएंगे 4 फीमेल वर्जन सोलिना को खुद को कॉल करते हुए दिखाया था, बट यहाँ भी कॉल आ रही है एमिवे के पास, बट वो कृष्णा की GF की नहीं, कृष्णा के मॉम की कॉल आ रही है और एमिवे ये कह रहा है कॉल तेरी माँ का। एक तो कॉल आया तेरी माँ का, सेकंड कॉल यानी कृष्णा कॉल तेरी माँ का। खोल के बैठी है इलाका और इलाके में बंडाई ने डाला डाका। मीन्स आप लोग तो समझ ही सकते हो इसका मैं क्या ही बताऊं। और इतना कुछ होने के बाद भी, डाका वाका डालने के बाद भी उसे रा का ही चाहिए, रफ्तार का ही चाहिए। अब क्या चाहिए वो भी आप लोग समझ सकते हो। पिंकी तेरी माँ बबीता बन के ले लूंगा मैं, झुक के झेटा नहीं भागा। सब टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक शो आता था जिसमें बाघा नाम का एक कैरेक्टर था जो झुक नहीं पाता था। तो एमिवे उसी का रेफरेंस दे रहे हैं, बिना झुके ही एमिवे पिंकी की माँ की लेगा। व्हाट अ रेफरेंस मैन, हैड ऑफ यार। बस दिख रहा तू फैक्स किधर है, 4 फुट उससे बड़ा लौंडे इधर है, इसलिए लटके लिए कॉल कर उस पे, बस आंटी को ले रेला धर्मिंदर में। कृष्णा ने लास्ट टाइम एमिवे की हाइट को ट्रोल किया था, लिलीपुट से कंपेयर किया था। एमिवे कह रहा है 4 फुट से बड़ा है उसका डिक, तभी कॉल गर्ल यानी कृष्णा की मॉम उस पे लटक रही। बस आंटी मींस बसंती शोले मूवी तो सबने देखी ही होगी, उसमें धर्मेंद्र ने बसंती को पेला था और एमिवे आंटी को एज अ बसंती रेफरेंस देके खुद को धर्मेंद्र बोल रहा है। बस आंटी कुछ लोगों को याद भी होगा, एमिवे ने एक ट्रैक निकाला था माल वाली आंटी। अब पता चला वो माल वाली आंटी गाना पिंकी की मम्मी के लिए था। ओह शिट। बेटा बाप को कैसे करोगे सरोगेट, सेंस नहीं बनाते बेटा, ऐसी बातें बोलोगे। देखो सरोगेट मीन्स किसी को एज अ किसी फैमिली मेंबर से रिप्लेस करना। तो कृष्णा ने एमिवे को सरोगेट के लिए बोला था। एमिवे सिंह तुम बेटा बाप को सरोगेट कैसे करोगे। कृष्णा की उस बात का कोई सेंस नहीं बना, इसलिए एमिवे ने बोला तेरी बातें सेंस नहीं बनाई, ऐसी बातें मत बोलो, कुछ फैक्ट वाला बोलो। तुम नहीं बोल सकते तो चलो हम ही बोल देते हैं। शायद तुझे पैदा करने के पहले कॉल के अंदर डाला होता बैरिकेड। तुझे पैदा करने के पहले कॉल के अंदर डाला था बैरिकेड। बैरिकेड यूज किया जाता है मोर्चाबंदी के लिए, मींस भीड़ के लिए। बैरिकेड नहीं दिया था तभी तुझ जैसा बेवकूफ रैपर पैदा हुआ। अगर बैरिकेड दिया होता तो जैसा बेवकूफ रैपर पैदा ना हुआ होता। इसका सेकंड डिफरेंस ये भी है, अच्छा हुआ बैरिकेड डाल दिया तेरे पैदा होने के बाद, बाकी के जो चूतिया लोग आने वाले थे अंदर से वो भी नहीं आएंगे। अब बच गई दुनिया उन चूतियों से, बच गई दुनिया उन बेवकूफों से। तो फिर आगे टोपा पहन के उखाड़ भी नहीं पाएगा। यहाँ एमिवे कृष्णा के मचाएंगे फीमेल वर्जन की बात कर रहा है, जिसमें वो कैप पहन के आया था फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। टोपा पहन के मींस चूतिया कटवा के। तेरा विजन मुझे दिख रहा है ब्लर, तुझे देखने के लिए आई डोंट नीड टू पुट माय ग्लास ऑन। कृष्णा की नजर ब्लर हो चुकी है, उसे दूर तक दिख ही नहीं पा रहा है। एमिवे को ये साफ दिखाई दे रहा है। रिप्लाई टू कृष्णा मचाएंगे फीमेल वर्जन लाइन, जब तेरी नजर ही ब्लर है तो तुझे देखने के लिए चश्मे की ग्लास की क्या जरूरत। तेरी माँ का मियां विद लंबा खलीफा। तेरी माँ का मियां मीन्स हस्बैंड, लंबा खलीफा मीन्स बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग। वो मेरी मियां मालकोवा। तू मेरी मियां मालकोवा। मियां मालकोवा फीमेल पॉप स्टार। बहुत ज्यादा बड़ा ब्लेस्ड लाइफ में, रोज रात खाने वो देती मालपोवा।
अब मालपुआ क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे तुम। एमिवे की पिंकी की मॉम मिया मालकोवा बन के मालपुआ खाने के लिए देती हैं। ही इज ब्लेस्ड विद दिस। सही बोला तू, बैठेला गोटी पे धंधा कर रही है तू अपनी गोटी पे, लोड़े ये लोड़े वो, क्या करूं पिंकी को हर बारी चढ़ना है चोटी पे। और इतनी एक्टिंग करता है ना वही क्या। कृष्णा धंधा कर रही है अपनी कोठी पे, मीन्स कलमकार पे, और वो बैठी है मेरी गोटी पे। पिछले ट्रैक में एमिवे ने बोला था इसकी शक्ल मिलती है लौड़े से, इसलिए मैं बार बार लौड़ा बोलता हूँ, बट इस बार वो लौड़े ये लौड़े वो इसलिए बोल रहा है कृष्णा को। एमिवे का करियर जिस लेवल पे गया है मीन्स चोटी पे, वहां जाने के लिए एमिवे के लंड के टोपा मीन्स चोटी पे बैठने में मजा आने लगा है कृष्णा को, और वो उसी पे बैठ के जा रहा है ऊपर। तू बंदी पे जाना पहले शुरू किया, उसके बाद में मम्मी पे जाना शुरू किया। बंदी पे जाना बंद कर, मम्मी पे जाना भी बंद हो जाएगा। और क्या लौड़ा साइन का काउंटर किधर है लो कुछ भी बस बार बार भर देने लगता तेरी माँ को बार बार। एमिवे केआर लौड़ा साइन का काउंटर रिप्लाई मांग रहा है, साथ में वो कृष्णा को एडवाइस दे रहा है तू बंदी पे जाना बंद कर, मैं तेरी मम्मी पे जाना बंद कर दूंगा। साथ में कृष्णा के ट्रैक में बार का जिक्र हमेशा रहता है, इसलिए एमिवे ने बार बार बोल के सीधा पिंकी की माँ को बार बार बोल के भरने की बात पूरी करते करते आधी पे ही छोड़ दी। कुछ भी बस बार बार भर देने लगता तेरी माँ को बार बार। राउंड 1 एमिवे का ट्रैक आया था बहुत पहले, तो अभी तक हम लोग उस ट्रैक की झलक देख रहे थे। राउंड 1 हारेगा तू राउंड 2। केआर लौड़ा साइन का भी रिप्लाई कृष्णा ने नहीं दिया था, तो एमिवे कह रहा है तो राउंड 1 हारा, केआर लौड़ा साइन वाला रिप्लाई नहीं कर पाया तो वो हारा। एंड अब स्टार्ट होता है राउंड 2, जिसे हम एमिवे का राउंड 1 ट्रैक जो आया था उसका सीक्वल भी कह सकते हैं। डॉलर को एक्सचेंज करूं तभी तेरा वैल्यू। कृष्णा ने बोला था रुपया गिर रहा डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा, तो एमिवे कह रहे हैं अपन इंडिपेंडेंट होकर डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद इंडिया में रुपए की ही वैल्यू बढ़ती है, ना कि डॉलर की। जब तक आप डॉलर को कन्वर्ट नहीं करोगे आपका डॉलर वैसे भी वेस्ट माना जाएगा इंडिया के अंदर। मुझसे क्यों बढ़ रहा है, बंटी है चिढ़ रहा है, मुंह से सुपारी को थूक पहले गांडो। कृष्णा ने मॉक करते हुए बोला था बंटी है चिढ़ रहा, सो एमिवे कह रहा है कि ये सब बाद में बोलना, पहले मुंह से सुपारी थूको, क्योंकि तेरे वोकल साफ सुनाई नहीं देते तेरे गानों में। लिया जगह तूने गांड मरा के, मैं खबीब मेरा स्ट्रीक नहीं टूटेगा कभी जान ले। खबीब एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जो लगातार 27 फाइट जीत चुके हैं, जिसमें वो एक भी फाइट नहीं हारे थे। एंड एक बार तो उन्होंने अपने ओपोनेंट के साथ अपने ओपोनेंट के टीम मेंबर्स को भी मारा था, क्योंकि वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो लगातार इतनी फाइट जीतने के बाद वो आगे भी फाइट जीतेंगे, उनका ये रिकॉर्ड मींस ये लकीर कभी नहीं टूटेगी। एमिवे भी लगातार बीफ जीतता आ रहा है और आगे भी बीफ जीता रहेगा। मेरे लौड़े से कृष्णा एमिवे का फ्रेंड था, कोलैब करने के बाद उसने एमिवे को धोखा दिया। डिसलॉयल टू माई पीप मीन्स मेरी नजर में तू डिसलॉयल है, धोखेबाज है, एंड तेरा डिसलॉयल मीन्स ऑनेस्ट और सच्चा है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि तेरा डिसऑनेस्ट और सच्चा है, तेरा डिसलॉयल है, वो और तू और तेरा डिस मेरे लौड़े भाई लोग आज भी करीब मेरे शान से। नॉट रेफरेंसिंग टू हिज होमीज मिंटा गालिब हैलाक, सब भाई लोग अब भी शान से मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ लॉयल हैं, जिनका डिस तेरे डिस से भी बहुत ज्यादा हार्ड होगा फ्यूचर में। वो मेरे से लॉयल भी हैं और उनका डिस लॉयल भी होगा, तो आप लोग समझ सकते हो। 5G जमाना मेरा वाईफाई है ऑन। ये कृष्णा की लाइन का रिप्लाई था, जिसमें कृष्णा ने बोला हुआ था 5G जमाना तो 3G पैक पे, तो एमिवे ने बोला हुआ है 5G जमाना मेरा वाईफाई ऑन। एमिवे 5G जमाने को कंट्रोल करता है, मींस वाईफाई का कनेक्शन सबके यहाँ जाता है, एमिवे के घर से ही जाता है। उनका वाईफाई ऑन है विदाउट पासवर्ड, इसलिए उनके घर पे सब फ्री का वाईफाई लेने मींस हाइप लेने चले आते हैं। मैं वो आउट ऑफ संपर्क फिर भी मिलती है कॉल। तो कृष्णा ने अपने फीमेल वर्जन मचाएंगे ट्रैक में बोला हुआ था तू होगा आउट ऑफ संपर्क। एमिवे उसी का रिप्लाई करते हुए बोले मैं आउट ऑफ संपर्क अभी भी हूँ और हमेशा से था, बट फिर भी कॉल मींस कृष्णा की मॉम को उन्होंने भाव दिया। सेकंड रेफरेंस इज वो हम्बल है, इतने कोई घमंड नहीं है, आज भी किसी को कोई बात करनी होती है तो उनका फोन हमेशा उठता है, बिजी नहीं जाता। इजी एक्सेस दिया तेरे माँ को, बैक स्टेज लेता हूँ मैं हाथ में 2 बॉल। इजी एक्सेस दिया तेरी माँ को, रिप्लाई टू कृष्णा लाइन इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नारा तेरी बिच के लिए, शी वांट्स इजी एक्सेस। तो वो आउट ऑफ संपर्क है, फिर भी इजी एक्सेस वे में आसानी से उन्होंने केआर डैश सैन की मॉम के साथ बैक स्टेज पे 2 बॉल आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। मैं डिवाइन से मिलने को आया था, तेरा नसीब उसने जो मुझसे मिलाया। क्या कृष्णा की वॉइस में बिक्री करते हुए एमिवे ने डिवाइन वाली बात का रिप्लाई किया हुआ है। वो ये कह रहा है डिवाइन से मिलने एमिवे गए थे, ना कि कृष्णा से मिलने गए थे। डिवाइन कृष्णा को एमिवे से मिला है, मे भी तभी कृष्णा ने एमिवे से मुंबई से दिल्ली तक वाले ट्रैक का कोलैब करने की बात करी होगी। डिवाइन ने शो पे मिलाया था, तू असली में भड़वी है नो क्या, रणवा तू छमड़ी है नो क्या, तेरा बाला बड़ा हरामी इंसान से लूंगा तेरी कॉल की क्लोज लेग नो गया। कृष्णा का नो कैप ट्रैक का हुक एमिवे ने गाते हुए कृष्णा को ट्रोल किया हुआ है, साथ में कॉल वाला रेफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे, लूंगा क्लोज लेग नो गैप नो कैप। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। ना लेबल ना मैनेजमेंट, तू था जब वायरल तो आज क्यों नहीं इंडिपेंडेंट, आर्टिस्ट अलाउड में
में साइन नहीं था मैं, वो करते थे सिर्फ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। कृष्णा ने बोला था एमिवे आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था, इसलिए वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं था, बट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट और लेबल से साइन होने में फर्क होता है। शायद कृष्णा को इस बात का पता नहीं होगा, चलो एमिवे ने बता दिया अब। और एमिवे कृष्णा को ये भी बोल रहा है, तू अगर पहले इंडिपेंडेंट काम किया तो आज क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है तू? क्यों आज अंकित खन्ना के कहने पे तू डिस्ट्रैक्ट रिलीज करता है? अपनी मर्जी से क्यों नहीं कर पाता? माँ बाप के बारे फिर बोला मैं, तू कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, एड्रेस है तेरे पास मेरा, आ जाना पिंकी में कुल्फा कराएगा। एक और बार बोला मैं, तेरी माँ चाहेंगे रात के बाहर तू आएगा, बोल के आना तू घर पे, इधर पे आएगा वापस नहीं जाएगा। कृष्णा ने अपने फीमेल वर्जन मचाएंगे ट्रैक में बोला था, एमिवे को वार्न किया था, अगर वो अब कृष्णा के माँ बाप पे जाएगा तो कृष्णा एमिवे को सामने जाके मारेगा। तो एमिवे ने पूरे ट्रैक में उसी की माँ को बोला हुआ है। फाइनली उसी लाइन को खुद मिमिक्री करते हुए कृष्णा को रिप्लाई करते हुए उसे ट्रोल करते हुए बोल रहा है, माँ बाप के बारे में बोल दिया मैं, तू अभी भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एक और बार बोला मैं, तेरी माँ चाहेंगे रात के बाहर तू आएगा। एक और बार तेरी माँ के बारे में बोल दिया मैंने, तेरी माँ चाहेंगे और तेरी माँ चाहेंगे, इधर पे आएगा तो वापस नहीं जाएगा। तो एमिवे ने पूरे ट्रैक में बोला, इस लाइन में खुला धमकी दी एंड इस लाइन में एक और लाइन में माँ के बारे में बोला, बोल के आना तू घर पे, इधर पे आएगा वापस नहीं जाएगा। ये वाली लाइन एमिवे ने अपनी रियल वॉइस में बोली थी, जो बहुत ज्यादा हार्ड एंड डीप लगी होगी कृष्णा को। मैंने कब बोला मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था? कृष्णा ने बोला था मुंबई से दिल्ली तक गाना कृष्णा का था। उसी का रिप्लाई करते हुए एमिवे ने बोला, मुंबई से दिल्ली तक ट्रैक मैंने कब बोला मेरा था। और एमिवे कभी किसी भी चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेता, बट कृष्णा ने पूरे ट्रैक का क्रेडिट अपने सर पे ले लिया। ये बात जानते हुए कि उस टाइम एमिवे की हाइप थी और खुद कृष्णा की मर्जी से गाना अपलोड हुआ था एमिवे के चैनल पे। गाना आया मेरे YouTube चैनल से, तुझको भी मालूम है हाइप तब से मेरा था। तेरी हालत को देख के उस वक्त दिल बोला जाने दे तरस खा, चार्ज नहीं किया तुझे वर्ष का, पैसा बचाया तेरे 10 बरस का। उन्होंने कृष्णा के वर्ष का चार्ज नहीं लिया था, अगर लेते तो कृष्णा को भी टाइम लग जाता एमिवे की पेमेंट करने के लिए। उनको 10 साल लग जाते एमिवे बंटाई को पे करने के लिए, बिकॉज वो एमिवे बंटाई के साथ कोलैब किए थे। बनाया खुदा ने, लूंगा खुद का मैंशन, सेल्फ मेड शाहरुख में सावला हैंडसम। अभी मैंने बोला था एमिवे बंटाई कभी भी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेता, यहाँ भी वो खुला गॉड भगवान को ही क्रेडिट दे रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे पास इतना पैसा है, हम डेली न्यू प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। कृष्णा ने बोला था, तू कोठे में बैठा, मैं बैठा हूँ कोठी में। तो एमिवे सेइंग हम न्यू कोठी या हवेली सब न्यू खरीद सकते हैं डेली। साथ ही कृष्णा मैरली मैशन एक रैपर जिसका रेफरेंस दिया था और बोला था तो उसकी तरह व्हाइट फेस रख के फेयर एंड हैंडसम होगा। एमिवे सेइंग मैं हूँ सेल्फ मेड शाहरुख खान, और शाहरुख खान भी अपने टैलेंट से ऊपर आया था, सुपरस्टार बना था। तो एसआर के रेफरेंस देके उन्होंने अपना रंग का रेफरेंस दिया हुआ है, मैं सांवला हूँ फिर भी हैंडसम हूँ, मुझे गोरा होना ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी तरह गोरा होके अपनी माँ की शीशा लेदर करवाने में। सब गाने यूज कर ले सारे एंथम, मेरे रास्ते में कोई नहीं मैं जैसे फैंटम। तुम लोग अपने सारे गाने मिला लो, सारे हुक मिला लो, सारे रैपर के एक साथ हो जाओ, तब भी एमिवे फैंटम मिसाइल जैसे सबको फोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। इंप्रूव करेगा मेरे लिखाई को, ऐसे लिखाई के दिखाई देगा खाए ब्रो। एमिवे टॉन्ट मारते हुए बोले हैं, ये क्या इंप्रूव करेगा मेरी लिखाई को, ऐसी लिखाई है कि तुझे अपने लिए 10 फीट का खड्डा नहीं खाई दिखाई पड़ेगी। ब्रैकेट में डीप लिखा हुआ था, मीन्स ऑल्सो वार्निंग फॉर डीप कालसी। एंड एमिवे बंटाई ने जब रैप स्टार्ट किया था तब इंग्लिश में करना स्टार्ट किया था। जब एमिवे के पापा ने बोला कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में रैप करना स्टार्ट किया। उस चीज को एमिवे ने इंटरव्यू में बोला भी था और उसके बाद भी ये लोग बोल रहे थे कि एमिवे सिंपल लिरिक्स लिखता है। किसी और से लिखाया पंच लाइन जो, फिर से तेरे झाटुल्ले फैक्ट्स को बधाई हो। अब देखो, किसी और से लिखाया पंच लाइन यो, तो यहाँ पे यो वर्ड यूज हुआ है, मीन यो हनी सिंह को रफ्तार ने बिना मतलब शॉट दिए थे एक टाइम पे विदाउट एनी रीजन। यहाँ भी रफ्तार कृष्णा के लिए लिरिक्स लिख रहे हैं, एमिवे के लिए फॉर नो रीजन। तो एमिवे ट्राइंग टू से यहाँ पे कृष्णा की घोस्ट राइटिंग रफ्तार कर रहा है, तो एक हद तक सच है भी, बिकॉज रफ्तार ने कोई स्टोरी लगाई, कहीं भी आके कुछ बात नहीं करी एमिवे के लिए। जब से एमिवे ने डिस किया हुआ कृष्णा और रफ्तार को, तब से रफ्तार तो गायब ही हो गए हैं। इससे तेरे झाटुल्ले फैक्ट्स को बधाई हो। यहाँ बधाई हो मूवी का रेफरेंस दिया गया जिसमें नकुल की मॉम प्रेग्नेंट हो जाती है। दिस इज रियल फैक्ट। नकुल कौन है सबको पता है। तेरे गाने में फैक्ट्स नहीं, तेरे गाने में इंस्टा के मीम्स के लाइन है। घोस्ट राइटर की जरूरत नहीं पिंकी, मैं लिखता जो बनता वो कल का हेडलाइन है। तो कृष्णा ने बोला था एमिवे घोस्ट से राइटिंग करवाता है। एमिवे इज सेइंग हमें घोस्ट राइटर्स मींस घोस्ट की जरूरत नहीं है, और ये बात घोस्ट ने भी बोली थी। एमिवे को घोस्ट ही क्या, किसी की भी जरूरत नहीं है, वो किसी की हेल्प नहीं लेता लाइन लिखवाने के लिए और ना ही उसको जरूरत है। और एमिवे की लाइंस नहीं, एमिवे का रैप नहीं, एमिवे का सिर्फ स्लैंग्स ही पूरी इंडस्ट्री के लोग कॉपी करते हैं, उसे खुद बार बार रिपीट मोड में गाते हैं। ऐसे गाते झाटू। हील एमिवे का बहुत ही दिल के क्लोज सॉन्ग था जिसकी बीट एमिवे ने खुद बनाई थी।
तो कृष्णा को सिखाते हुए कि किस टोन में ये वाला गाना है। एमिवे अगेन पोकिंग कृष्णा मॉम। अब वो किसको हील और फील करने कराने की बात कर रहे हैं ये तो सबको पता ही है, गाने में किसके बारे में बात हो रही है। पिंकी तू तासी नहीं बासी, खुद बोली मैं आऊंगा जब भी तू लेने को रासी है। पिंकी जो हर किसी को देती है, दे दे के बासी हो चुकी है। ताजी नहीं है मीन्स वर्जिन नहीं है, बासी हो चुकी है, समझ जाओ। इसलिए उससे और भूख है, वो एमिवे का भी लेने आएगी। अरे मतलब आएगा। लिखा नहीं जा रहा तो 6 मिनट बना के बातें घुमा रही, इतना ही काफी। कृष्णा से अगर लिखा जा रहा होता तो वो 8 मिनट के गाने का रिप्लाई 16 मिनट के गाने से करता, बट उसने 6 मिनट के गाने से किया है। तो एमिवे कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि एमिवे के लिए 6 मिनट का ट्रैक काफी है, इसे एक्चुअल में लिखा नहीं जा रहा है। लेने की शौकीन आवाम, 8 मिनट दिया था उठा के टांग। कृष्णा ने बोला था लेने की शौकीन है आवाम। एमिवे ने 8 मिनट तक आवाम को दिया और आवाम ने लिया है क्या? एमिवे का डिक, वो भी एमिवे ने टांग उठा उठा के दिया है। बंटाई रिकॉर्ड्स को दे रही थी गान, कमाती पूरा चुदा के ये रान। और ये पता नहीं कितने टाइम से बंटाई रिकॉर्ड्स को अपनी गांड दे रहा है टांग उठा के। इसकी कमाई भी ठुकाई से होती है और इसके डिस्ट्रैक इसी के ऊपर डिस्ट्रैक होते हैं। हाँ, तारीफ करी थी भड़वी मेरे रैप की, गान जली जब बंटाई बना रैप किंग। कृष्णा काफी इंटरव्यू में एमिवे की तारीफ करता था। जब एमिवे फेमस हुआ तो कृष्णा एमिवे को ट्रोल करने लगा। 8 साल पूरा जब आएगा होगा टॉप पे, इज्जत के लौड़े लगा दी तू कैप की। एमिवे बंटाई ने इंडियन हिप हॉप में 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं। जब तू मिलने को आएगा अपन तेरे से टॉप रहेगा, बाकी हर चीज में टॉप पे तो है ही। फैक्ट ब्रो, फैक्ट। I'm the only one independent rapper representing India। बोलूंगा ट्रैक्स पे, तूने डिस किया बंटाई को क्योंकि मैं अकेला भारी पड़ गया था मैक्स पे। मैक्स पेन गेम शायद बहुत लोगों ने खेला होगा। उसमें मैक्स पेन अकेली सारे विलन्स को खत्म करता है एंड मैक्स रफ्तार का भी नाम है। अकेला पड़ गया ये मैक्स पेन भारी मैक्स पे, मीन्स अकेला ये मैक्स पेन भारी पड़ गया, मैक्स रफ्तार पे भारी पड़ गया और तूने इसीलिए मुझे डिस किया, रफ्तार दब गया था। आई एम द ओनली वन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटिंग इंडिया राइट नाउ। मैं ये तो हमेशा बोलूंगा, बट ये तो सिर्फ एक बहाना था। ये बात तो और भी रैपर बोलते हैं, तूने उनको क्यों नहीं डिस किया? मेरा करियर रफ्तार बना, मेरे वीडियो पे पैसा लगाया क्या? वो कमर्शियल म्यूजिक में गुस्सा था, अंडरग्राउंड हिप हॉप में मैं उसको लाया क्या? समझ में आया क्या? खुद से मैं जनता कमाया, मैं डिस करा दोनों के फायदे में आया क्या? अगेन इंसल्टिंग कृष्णा, क्योंकि उसकी वीडियो पे जो एड्स लगते हैं उसका पैसा भी खुद कृष्णा नहीं लगाता, रफ्तार लगाता है। एंड मेरे ख्याल से रफ्तार भी नहीं लगाता, अंकित खन्ना लगाता है। तो क्या रफ्तार ने कभी मेरी वीडियो पे पैसा लगाया? नहीं। रफ्तार को अंडरग्राउंड में लाने वाला एमिवे बंटाई है और आज भी रफ्तार 1 साल में 1 हिप हॉप ट्रैक बना पाता है, बाकी टाइम वो कॉमर्शियली किया करता है। समझ में आया क्या? खुद से मैं जनता कमाया। रिमाइंडर ऑफ ही सॉन्ग समझ में आया क्या, जिसमें एमिवे बंटाई का चैनल भी तेजी से ग्रो हुआ था। रफ्तार ने डिस किया तब भी उसका चैनल ग्रो नहीं हुआ। ऑर्गेनिक ऑडियंस सिर्फ एमिवे बंटाई के पास आई, पर बंटाई का नाम हुआ उससे ज्यादा, इसलिए तो तू मेरे तलवे चाहता। तो एमिवे कह रहे हैं मेरा चैनल ग्रो हुआ तभी तू अपना टैलेंट दिखाने के लिए मेरा सहारा लेता रहा बार बार। अब इस बार का भी एक और मतलब है, मैं वो आगे बताऊंगा। गाना नहीं लाया मैं वो इधर बचकाने नम की सब चलते नहीं इधर। इधर नाम का नैस का एक डिस ट्रैक था जो कि जेजी के लिए था, जिसके बाद जेजी ने रिप्लाई नहीं किया था। एंड इधर एक टाइप की हवा होती है, आकाश में रहती है, जिसे सूंघने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है। सो गाना नहीं मैं लाया हूँ इधर। यू गॉट इट। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। भेजेगा गुंगेला मीटर, थरोग्रेड नहीं है ये बचकाना गीदड़। इधर सब रियल होता है, धमकी वगैरह नहीं, सीधा सेक्शन देके एक्शन लिया जाता है। आती है झुंड में अरसलान आ गेला तेरे लिए क्लोजेट से बाहर। थरोग्रेड कश्मीरी घोड़े को कहा जाता है। कृष्णा खुद को अपने डिस में थरोग्रेड बोलते हैं, बट एमिवे कह रहा है वो कश्मीरी घोड़ा नहीं, एक गीदड़ है जो झुंड में आता है। देखो, अरसलान नार्निया मूवी में क्लोजेट के अंदर एक मैजिकल वर्ल्ड का किंग होता है जिसे वहां के सभी लोग डरते हैं और वो कभी भी फालतू किसी को डराता नहीं है, कभी भी किसी के ऊपर फालतू अटैक नहीं करता। वो हमेशा सच के लिए लोगों पे अटैक करता है, दुश्मनों पे अटैक करता है, बुरे लोगों को मारता है। मेरे कह रहे हैं वो नार्निया के मैजिकल वर्ल्ड में है एज अरसलान लॉयन बन के, तो अब वो क्लोजेट के बाहर आ चुके हैं। व्हाइट विच जो नार्निया की विलन थी, एंड तू है बिच मीन्स तू कुतिया है लौड़े से मेरे। अब यहाँ एमिवे कृष्णा को किसी मैजिकल वर्ड से बाहर आने के लिए नहीं बोल रहा, रैपिंग से ही बाहर आने के लिए बोल रहा है। सीधा कि आ जाओ फेस टू फेस बात कर लेते हैं। उड़ान मुझसे ऊंचा नहीं तुम आइसन, दबोच डाला तेरे पूरे गैंग को ये पाइथन। तो कृष्णा ने बोला था उनकी उड़ान बात से भी ऊंची है, तो एमिवे कह रहा है मैंने तेरा रिप्लाई कर दिया तो फिर से अपना टैलेंट प्रमोट कर। वैसे भी तू बार काउंटर कर नहीं सकता, उड़ चाहे जितना ले, तू अब भी मेरे से नीचे ही उड़ेगा। बॉस तू मेरा बेटा है। केआर लौड़ा साइन में एमिवे ने खुद को पाइथन बोला था। अगेन उस ट्रैक का रेफरेंस देते हुए केआर लौड़ा साइन ट्रैक जो मचाएंगे 4 ट्रैक था उसको बीट किया हुआ था और एमिवे खुद कृष्णा पे भारी पड़ रहे हैं।
एवेंडर ऑन फील्ड भर डाला तेरे को, तू बाइट करे कान छिटक हॉक माइक टाइसन। देखो माइक टाइसन एक फाइटर हैं, 38 बार जेल जा चुके हैं एंड उन्होंने अपने ओपोनेंट को कान में कार्ड भी खाया था। जिसका कान काटा था उसका नाम था एवेंडर हॉलीफील्ड। और यहाँ एमिवे यही रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि वो एवेंडर बन के आए हुए हैं फील्ड पे, मतलब वो एवेंडर फील्ड हैं जो उल्टा माइक टाइसन में भारी पड़ेंगे, वो भी बिना चीट किए हुए। यूके से पढ़ के तू आएला भड़वा, हम इंडियन को एक्सेंट सिखाएगा। अब देखो इंडियन लैंग्वेज बोलने में वैसे भी इनको शर्म आती है, हिंदी बोलने में ऊपर से ये चाहते हैं हम अंग्रेजी भी उनकी तरह बोलें। भारत में सीखे ले ऐसे अंग्रेजी में यूके और यूएस मचाएगा। एमिवे कह रहा है हम ऐसी इंग्लिश बोलेंगे, अमेरिका यूएस में भी वैसी इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। खुद बाहर से पढ़ के आया है, अब पता नहीं वो बाहर से सच में पढ़ के आया है, मुझे तो लगता है रोहन करेप्पा ढूंढ ढूंढ के पढ़ाता होगा यूट्यूब से, एक एक वीडियो ढूंढ के निकाल के देता होगा कृष्णा को, तो वो पढ़ता होगा, अपना नॉलेज लेता होगा। फील करूं मेरे नाम से तेरे से कितनों का घर पे आज बन रहा चपाती है। कृष्णा अपने ट्रैक में जैसे जैसे बहुत बोलता है, तो जैसे का रेफरेंस देके एमिवे कह रहा है ब्लेस फील करता हूँ तेरे जैसो को घर में आज एमिवे की वजह, तेरे जैसो को आज घर में एमिवे की वजह से खाना मिल रहा है, खाना बन रहा है तेरे घर में। वीडियो में जैसे चबा रहा था दांत हर बार, तो बनता का तू ही चबाती है। कृष्णा ने मिंटा को बोला हुआ था कि वो बंटाई का लंच चबाता है। नाउ एमिवे इज सेइंग जिस तरह तू हर वीडियो में अपने दांत दिखाता है पीले पीले, ऐसे तो लगता है कि तू ही मेरा चबाता है, और चबाता है तभी तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है इतना, और वो लोगों को भी दिखता है। गेले पाओ तेरे को मेरे खेले से रिश्ता बनाना है, पिंकी को मालूम है पैसा मिलेगा, बंटाई का केला ही उसका खजाना है। बंटाई के केले से कृष्णा को रिश्ता बनाना है, ब्रैकेट में बनाना भी लिखा हुआ है मीन्स केला, और कृष्णा का खजाना मीन्स पिंकी की चूत का जो घर है उसके लिए एमिवे का लंड ही उसको घर में चाहिए और किसी को नहीं। माँ कसम और मचाएंगे फोर, राइवल के चुरा दिए टाइटल है। कृष्णा एमिवे को बोला था तू कैसा राइवल है, तेरे लिरिक्स कोई और लिखता है, तो एमिवे कह रहे हैं तू कैसा राइवल है, अपने राइवल्स के ही टाइटल चोरी कर लेता है। मुफाड़ का माँ कसम और एमिवे मेरा खुद का मचाएंगे जो ट्रैक आने वाला था उसका टाइटल तूने चुरा लिया। पिंकी तू इकलौती और तूने प्रूव कर दिया तू सच में अनटाइटल्ड है। कृष्णा ने प्रूव कर दिया है कि वो आज भी अनटाइटल्ड है, बिकॉज उसने काउंटर नहीं किया। अनटाइटल्ड कृष्णा का ट्रैक था, मतलब कृष्णा के खुद के गाने का नाम अनटाइटल्ड, और उसको डिस का रिप्लाई भी करना होता है तो वो दूसरे मतलब अपने राइवल्स के जो ट्रैक होते हैं उनको चुरा के उनका रिप्लाई करता है। क्या खेला यार एमिवे ने। टोपी तू सर पे नहीं गांड पे लगा, क्योंकि गाने में बेटा तू फटेगा, ऐसा आगेगा तो कैसे चलेगा, खन्ना भी देगा भगा। एमिवे कह रहा है ये जो कैप लेके तू आया है वो अपने पीछे लगा ले, क्योंकि पूरे ट्रैक में तूने हगा ही है, नेक्स्ट टाइम अगर हगेगा तो खन्ना भी तुझे भगा देगा, बिकॉज जो पॉटी गिर रही है वो खन्ना के लेवल पे गिर रही है, हालांकि वो लेवल खुद एक टट्टी है। शायद माँ तेरी फैली जैसे करोना, मुंह छुपा लो बेटा मास्क ऊपर करो ना, बंदी के बारे में बोला ना झाटू, पंजाब नहीं दुनिया में फेमस वो मडोना। तो यहाँ सोलिना वाले बार का रिप्लाई है, मींस एमिवे ने पूरे ट्रैक में पिंकी की मॉम को ही बोला है, वो उनके पूरे ट्रैक में फैली हुई है, अब वो ट्रैक के बाहर भी फैलेगी। तू मुंह छुपा ले, मास्क ऊपर कर ले, बिकॉज कहीं कहीं मचाएंगे। कृष्णा वाले वर्जन में कृष्णा ने मुंह पे मास्क पहना हुआ था और कहीं कहीं मास्क नहीं पहना हुआ था, तो वही एमिवे कह रहे हैं कि तू एक काम कर, पूरी वीडियो में ही मास्क ऊपर कर ले, अब अगली बार करना तो मास्क ओपन करके ही करना। पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, पंजाब नहीं दुनिया में फेमस वो मडोना। तो मडोना एक अमेरिकन रैपर और सॉन्ग राइटर हैं, मोस्टली लोग जानते होंगे। तो सोलिना सिर्फ पंजाब में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये जो स्विच किया एमिवे बंटाई ने बहुत हार्ड यार। हेलो, बार बार कॉल क्यों आ रहा है तेरी माँ का, टर्बुलेंस होने वाला है, रुक अभी फोन को फ्लाइट मोड में डालता हूँ। देखो तेरी माँ का एमिवे ने पहले भी बोला हुआ था, मैंने बताया हुआ था, डबल मीनिंग में ट्रोल करते हुए। एक तो कृष्णा की माँ का कॉल आया, ये बोल रहा है एमिवे, सेकंड ये बोल रहा है पिंकी तेरी माँ का, जैसे नॉर्मली स्लैंग में बोलते नहीं आपस में लोग बाहर, तेरी माँ का, ये तेरी माँ का, वो वैसे बोल रहा है। कृष्णा ने फ्लाइट में बैठ के स्टोरी लगाई थी, ऑल दे वांट इज दिस, तो एमिवे ने उसी स्टोरी का रेफरेंस देते हुए बोला है टर्बुलेंस मीन्स अशांति फैलने वाली है, फोन को फ्लाइट मोड में डालता हूँ। तो फ्लाइट में कृष्णा थे, इसी वजह से उन्होंने बोला रेफरेंस दिया हुआ है। अशांति के बारे में पहले भी बात की गई है डीएचएच में, कृष्णा ने इंस्टा स्टोरी लगाई हुई थी, बोला था मेरे बिना बहुत शांति हो गई है डीएचएच में। तब हैलाक ने और भी एमिवे के होमी ने स्टोरी लगाई हुई थी कि अब शांति भंग करने का टाइम आ गया है, तब हैलाक ने टैग निकाला था नाम ले ले। तो उसके बाद से जो अशांति फैली हुई है डीएचएस में अभी तक शांत नहीं हुई है, एंड एमिवे कहना चाह रहे हैं अब जो मैं अशांति फैलाने वाला हूं उसको तो वैसे भी कोई शांत नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में। सुधर जाए इसी में तेरी भलाई, नारियल अंदर से मीठी मलाई। नारियल पानी अन्ना रफ्तार को बोला है, कॉज रफ्तार पहले यही काम करते थे, और जो ना रियल बोला है वो कृष्णा को बोला है, बिकॉज वो रियल नहीं है, वो खुद को फेक गैंगस्टर बोलता है अपने गाने में। स्पीड करा मैंने तो डूब गई बड़वी, बात मेरे मुंबई का 26 जुलाई। अगेन टोलिंग रफ्तार, उनकी बारिश सीपी का आज भी अता पता नहीं है। 26 जुलाई 2005 को ऐसी बारिश हुई थी पूरी मुंबई डूब गई थी। 2006 में कृष्णा का करियर भी स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ एमिवे ने पहले ही कृष्णा का करियर डुबा दिया है। डूब गई भड़वी जैसे 26 जुलाई मीन्स कृष्णा ने बोला हुआ था तेरे गोल्डन बार्स को गोल्डन शावर, तो गोल्डन शावर मीन्स टॉयलेट करके उन्होंने सारे बार्स एमिवे के बहा दिए हैं।
तो एमवे कह रहे हैं कि हमने बारिश ला दी ऐसी कि ये पूरे के पूरे सब उसका करियर, इनका सारा बार, सारा ट्रैक, इनका सब कुछ बह गया उसके अंदर। 26 जुलाई सॉलिड रिप्लाई फॉर कृष्णा। 26 जुलाई 99 कारगिल दिवस बार्स। जब बारिश आएगी तब कोई भी कारगिल दिवस सेलिब्रेट करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा। और आपको याद होगा जिस दिन एमवे ने लाइव आके बोला था वो ट्रैक देर से अपलोड करेंगे, मतलब जो मचाएंगे 4 ट्रैक है, तभी वो यही चीज बोल रहे थे, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश हो रही है। खत्म किया रफू को 2018 में, कर नहीं पा रहा उसका बेटा अब रिवाइव। खत्म एमवे का ट्रैक था। ऑल्सो ही फिनिश रफ्तार करियर बाय हिज सॉन्ग। कृष्णा अब रफ्तार का करियर नहीं उठा पा रहा, मीन वो रिवाइव नहीं दे पा रहा रफ्तार को, रफ्तार के करियर को। बंटाई को बोल रहे कॉपी, मेरे लिए एक ही $, वो है TY। लोग एमवे के नाम को कॉपी बोलते हैं पर बंटाई नाम ओरिजिनल है जो मुंबई में यूज किया जाता है। इसके बारे में कोई भी इंसान कोई भी कम्युनिटी में बात नहीं करता। एमवे बंटाई कह रहे हैं ये बंटाई को कॉपी कैसे बोल रहा। साथ ही में वो ये बोल रहे हैं कृष्णा ने खुद $, रैपर का नाम कॉपी किया है और मैं $, को ही जानता हूँ, इस कृष्णा को मैं नहीं जानता, इस $, को मैं नहीं जानता। दूसरों को बोलता है मिक्स ब्रीड, खबर नहीं तुझे तेरे खुद के डैडी का। देखो कृष्णा का रियल डैड कौन है वो आज तक कृष्णा खुद जस्टिफाई नहीं कर पाया। कभी रोहन करियप्पा, कभी रफ्तार, कभी अंकित खन्ना, तो ये दूसरों के माँ बाप पे क्यों जाता है। अभी नंदू घुसाड़ेगा ये बम्बू, मंडप बांध रहा फिर से राके शादी का। राजा बाबू मूवी में शक्ति कपूर एज नंदू कैरेक्टर बनके उसकी शादी के लिए करिश्मा कपूर से भीख मांगता है और कृष्णा नंदू बनके रफ्तार की दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा है, क्योंकि रफ्तार का डिवोर्स भी हो गया था, अभी रिसेंटली न्यूज आई हुई थी। और कृष्णा दूसरी शादी के लिए बम्बू में तंबू गाड़ रहा है जो कि वर्कर्स का काम होता है। सॉलिड रिप्लाई बाय एमवे बंटाई। कृष्णा राकी शादी के मंडप बांधेगा। सेकंड मीनिंग इज ये डिस करके रफ्तार का नाम सही करना चाहता है जो खराब हो चुका है, बट इस उम्र में उसकी दूसरी शादी भी नहीं होगी, मतलब उसका करियर अब नहीं उठेगा। व्हाट आर रेफरेंस मेरे भाई, व्हाट आर रेफरेंस। जिसके बिना ये होरी फ्लॉप थी, गुड़गावे का गुड़ी ये मीठा सॉफ्टी। डिस्क के बिना ये होर मींस रांड फ्लॉप थी एंड रिप्लाई टू फ्लॉपी डिस्क बार्स ऑफ कृष्णा। बिना डिस्क के एमवे फ्लॉपी है, तो डिस्क के बिना एमवे के बिना डिस्क के जो ट्रैक थे वो हिट थे, डिस्क वाले तो होते ही हैं। यहाँ पे कृष्णा के डिस्क से काम नहीं बन पाते और उसके खुद के गाने की तो बात ही छोड़ दो। गुड़गावे का गुड़ी ये मीठा सॉफ्टी। कृष्णा गुड़गांव में रहता है और उसने कई बार ये बात बोली भी है, वो वहां का गैंगस्टर है, बट एमवे कह रहा है ये गुड़गांव का गैंगस्टर नहीं, वहां का गुड़ है और मीठा सॉफ्टी है। मेरा फनी पार्ट तुझे लगा बेस्ट, मेरा तेरे वर्स्ट पार्ट लगी ग्राइंड की कॉपी। एमवे का जो ट्रैक था KR-9 उसमें जो कृष्णा रफ्तार का सजाए मौत वाला पार्ट था वो कृष्णा को बेस्ट लगा, जो एमवे ने एज अ फन वे में बोला था, जो कृष्णा को बेस्ट लगा, जो सबको बेस्ट लगा। बट जब कृष्णा ने एमवे की ग्राइंड की कॉपी करी वो एमवे को बेस्ट नहीं, वो एमवे को वर्स्ट लगा। मेरा फनी पार्ट तुझे लगा बेस्ट, मेरा तेरे वर्स्ट पार्ट लगी ग्राइंड की कॉपी। करारे खाओ। प्रॉपर मेंटेनेंस लेवल ऑफ ट्रोलिंग। पीछे एडलिफ्ट चल रहा था करारे खाओ, एमवे को कृष्णा का करारे खाओ वाला एड ही फनी लगा था, तो ही रेफरेंसिंग कि तुम्हारा करारे खाओ हमें फनी लगा था, बट जो ग्राइंड था वो हमें वर्स्ट लगा था, खराब लगा था, क्योंकि तुम कर नहीं पाए उस तरह से। करारे खाओ। इसके बाद तेरे को नहीं दूंगा भाव। अब जिनको ये लग रहा है एमवे इसके बाद रिप्लाई नहीं करेगा, तो पब्लिक दिस इज अ ट्रैप फॉर कृष्णा, वो सोचेगा एमवे डर गया इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, बट एमवे जानबूझ के ये बात बोला कि वो भाव नहीं देगा। जैसे रफ्तार ने एमवे वर्सेस रफ्तार वाले में मैटर में बोला था कि वो भाव नहीं देगा, फिर भी वो हर जगह जाके ट्रोल करता था एमवे को, ये बोल के कि मामला खत्म हो गया है। उसने बाद में कई बंदे भी भेजे एमवे को पोक करने के लिए, एमवे को नीचे गिराने के लिए, बट एमवे ने इस मचाएंगे 4 ट्रैक के स्टार्टिंग में ही बोला था तो जब जब बुलाएगा मैं तब तक आऊंगा, तो ये मत सोचो कि एमवे रिप्लाई नहीं करने वाला इसके बाद। इस गाने के बाद तू सोचेगा बंटे को डिस तूने किया ही क्यों, पिंकी की पुसी हुई गीली क्योंकि उंगली में कर रहा था यूं 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 यूं। पिंकी की पुसी इसलिए गीली हुई क्योंकि एमवे उनकी पुसी में उंगली कर रहे थे। ये वाली लाइन बोल के फिर से वो कृष्णा को फ्री वर्स दावत ट्रैक याद दिला रहे थे, जिससे वो इस ट्रैक का रिप्लाई करे। वो उस टाइम भी फ्री वर्स दावत के टाइम भी यू 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 बोल के कृष्णा रफ्तार और उनकी गैंग को ही ट्रोल कर रहे थे। मराई पिंकी तू आके खुद तेरा डिस फटे बैक बता कहां था ट्रूथ। तेरी मां की चूत। कृष्णा ने बोला था जब मुफाल को डिस किया हुआ था, तो जैसे कृष्णा ने एमवे का फ्री वर्स दावा ट्रैक बोल के यू बोल के उनका मजाक उड़ाया, वैसे ही एमवे ने कृष्णा का बाबा बाबा बोल के उनका मजाक उड़ाया। बा 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 समझ गए होंगे आप लोग। एमवे ने गाने का वर्ड स्टार्ट होते ही तेरी माँ की चूत बोला एंड गाना खत्म होते ही तेरी माँ की चूत बोला। चुप तेरी माँ की चूत, तेरी माँ की चूत। वो भी इसलिए कृष्णा ने उनको माँ पे जाने से मना किया था, जैसे रफ्तार ने छोटे बोलने से मना किया था एमवे को एमवे वर्सेस शेख चिली मैटर में, तो एमवे ने जब गिरफ्तार निकाला था तो छोटे ही छोटे बोला था पूरे ट्रैक में। सेम चीज एमवे ने यहाँ भी करी हुई है, जिस चीज के उनको मना किया गया उन्होंने पूरे ट्रैक में वही चीज यूज करी। एंड में एमवे ने खुला चैलेंज करते हुए कृष्णा को सिखाते हुए औरत औरत होती है, चाहे वो बेटी हो, जीएफ हो, माँ हो, सबकी रिस्पेक्ट कर और आके मिल ले मुझसे, जहां मिलना है। मुंबई के लोग एमवे को इतना मानते हैं, उसे अपने फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करते हैं। एमवे के घर मुंबई के हर एक कोने में। गिरफ्तार ट्रैक में एमवे ने अपने बहुत हार्ड ट्रैक का प्रमोशन किया हुआ था। कृष्णा ने मचाएंगे 4 में मचाएंगे 4 का प्रमोशन किया हुआ था
एमिवे ने मचाएंगे 4 में अपने मॉनसून ईपी का प्रमोशन किया। एवरी बार काउंटर रिप्लाई बाय एमिवे, एमिवे वॉन द बीफ। पॉइंट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि झांटा इंडिया में कोई एमिवे से आगे नहीं जा सकता, ना ही झांटा एमिवे को कोई पॉइंट दे सकता है। किसी की गांड में इतना दम नहीं है कि वो एमिवे को पॉइंट्स दे। शो ऑफ करने की बात करी जाए, फॉर्मेलिटी करने की बात करी जाए तो मैं भाई पॉइंट दूंगा यार। तेरी माँ की चूत। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मेरे भाई।